हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। अगर आप ब्लॉगिंग से को शुरू करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेस है और उसका ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं, कैसे आप मोस्ट इफेक्टिव वे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इस बारे में कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग आप किस किस तरह से कर सकते हो। बेसिकली आप 3 तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हो। या तो आप लिख सकते हो एज ए ब्लॉग, जिसको हम वी ब्लॉग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉग कहते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। या आप वीडियो बना के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको व्लॉग कहते हैं। या आप साउंड के रूप में, केवल वॉइस के रूप में शुरू कर सकते हैं, जिसको हम पॉडकास्ट कहते हैं। किसी भी वे में आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग एक्चुअलिटी में क्या होता है। एक्चुअल में ब्लॉगिंग अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो हमारा टैलेंट है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा फैशन है, हमारी ओपिनियन है, उसको एक्सप्रेस करने के वे को जनरली हम ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये पर्सनल वे में हो गया, अगर हम जब हम बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का ज़्यादा वे नहीं होता। हमारे पर्टिकुलर हमारे पास एक सर्विस होती है, हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमें लिखना है। जैसे कि अगर हम शूज की मार्केटिंग करते हैं, तो हमें शूज से रिलेटेड करना है, उसके बेनिफिट बताने हैं, हम रनिंग के बेनिफिट बता सकते हैं। अगर हम लगाते हैं कि हम अगर मेडिसिन से रिलेटेड कर रहे हैं, सोच कर हमने ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फार्मा से रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली फार्मा बिजनेस से रिलेटेड करते हैं। आपको हमारे जितने भी वीडियो लगेंगे, वो भी आपको फार्मा बिजनेस से रिलेटेड ही मिलेंगे। जितने हमारी वेबसाइट पे आपको farmerfranchisehhelp.com पे जितने ब्लॉग मिलेंगे, बेसिकली उनका कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलेगा ना। वहाँ पे आपको मेडिसिन के यूजेस के बारे में मिलेगा। बेसिकली आपको वहाँ पे जो भी मिलेगा वो बिजनेस से रिलेटेड मिलेगा, कि आप फार्मा कंपनी कैसे शुरू कर सकते हो, होलसेल कैसे कर सकते हो, रिटेल कैसे कर सकते हो, आयुर्वेदिक बिजनेस कैसे कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड आपको मिलेगा। तो उसी तरह अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड करना चाहते हो बेसिकली, तो बेनिफिट बता सकते हो पेशेंट्स को, क्योंकि जनरली आप जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है उनको आप रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकते। लेकिन एक्चुअली आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को साइड इफेक्ट के बारे में, या किसी जनरल एक सब्जेक्ट लेके आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। आप पर्टिकुलर डिजीज को पकड़ सकते हैं, डायबिटीज को पकड़ सकते हैं, उसमें आप एक पर्सन को कैसे हेल्थी रह सकता है एक पर्सन, तो उसके पर्टिकुलर बारे में लिख सकते हैं। ये तो बिजनेस ब्लॉग्स के बारे में आता है। जब आप पर्सनली वे में आते हैं, वहां पे आपके पास काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, क्योंकि आपके पास आपको जितनी नॉलेज है आप उसके बारे में लिख सकते हो। आप अगर रेगुलेटरी अफेयर्स से है तो रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में लिख सकते हो। अगर और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पर्टिकुलरली आप जिस सब्जेक्ट के बारे में लिखते रहेंगे, उसके बारे में आपकी नॉलेज और डीप होती जाएगी। क्योंकि अगर जब आपके व्यूवर्स, आपके रीडर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उनके आंसर ढूंढने के लिए आप कहीं ना कहीं रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे उस टॉपिक के बारे में, तो नॉलेज आपकी डिफन होती रहेगी। ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट भी आता रहेगा नए नए ब्लॉग्स का, या नए नए वीडियो का आपके पास कॉन्सेप्ट भी आता रहेगा, और आपकी नॉलेज भी डीप होती रहेगी। अगर पर्टिकुलरली आपको मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है, इसके साइड इफेक्ट्स की अच्छी नॉलेज है, या डिजीज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में अच्छी नॉलेज है, या आपको नए नए जो मॉलिक्यूल्स रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। काफ़ी बड़ा सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन का बहुत बड़ा सेक्टर है। जिस भी बारे में आपको नॉलेज हो, आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। आप पर्टिकुलरली करते रहेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काफ़ी बोरिंग काम लगता है। और सबसे बेसिकली जब आप ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वहां पे तो चलो आपकी एक थोड़ा कंपल्सन हो जाता है, मजबूरी हो जाती है कि आपको अपने रीडर्स को इंगेज रखने के लिए, अपने आप को मार्केट करने के लिए, अपना फेथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको जरूरी है ब्लॉगिंग करना। जब आप पर्सनल वे में करते हैं, जैसे हम पर्सनल वे में ब्लॉगिंग करते हैं, तो वहां पे आपके पास एक पर्पज होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको केवल पैसे के लिए करते हैं ब्लॉगिंग, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत स्लो प्रोसेस होता है, 6 महीने साल तक, जरूरी नहीं है साल 2 साल, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम कर रहे हो। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप कोई सिर्फ पर्पज आपका मनी है कमाना ब्लॉगिंग से, तो थोड़ा आप डिसअपॉइंट होंगे स्टार्टिंग में, और हो सकता है कि आप छोड़। अगर आप किसी पर्पज के थ्रू करते हैं, सोच करते हैं कि आपको फ्यूचर में कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू करना है, तो आप उसके रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, आप जिस चीज़ का कंसल्टेंसी बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो वो आपको
बांध के रखेगा ब्लॉग से, चाहे आप वीडियो फॉर्म में कर रहे हैं या रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं या आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपको बांध के रखेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पर्पज के लिए आपने ब्लॉगिंग शुरू की थी वो थोड़ा देर बाद चेंज हो जाता है। जैसे हमने जब ब्लॉगिंग शुरू की थी, बेसिकली जो फार्मर फ्रेंचाइजी हेल्प हमने नाम रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि जॉब के टाइम हमें क्वेरीज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्वेरीज के लिए पेज जनरेट करने के लिए हमने ये नाम रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि वो क्वेरीज तो चलो जो बाद में आई उस वक्त नहीं आई, लेकिन उसके बाद वो पर्पज सारा फार्मर बिजनेस से रिलेटेड चेंज हो गया और फार्मर बिजनेस से रिलेटेड ही हम लिखने लगे और तब का नाम चल रहा है हमारा। तो बेसिकली जब आप शुरू करते हो, लेकिन उसके बाद आप एक ट्रैक जब आप कर लेते हो, जब आपको अच्छा लगने लग जाता है, जो बोरिंग पना है आपका स्टार्टिंग का वो निकल जाता है, उसके बाद वो पर्पज होना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है जब भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, पैसे को छोड़ के। क्योंकि पैसा तो एक सेकंड थिंग होती है। हमें अपने ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए कम से कम 2 साल का टाइम लगा था। 2 साल हमने उस पर काम किया था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी अर्निंग मंथली 2-3 हज़ार रुपये पहले स्टार्टिंग में आने शुरू हुए थे गूगल एड से। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा आराम से बढ़ना शुरू हुआ। तो बेसिकली अगर आप पैसे के लिए करेंगे तो आप 6 महीने या साल के बाद उसको आप छोड़ के चले जाएंगे, आप गिव अप कर देंगे ब्लॉगिंग के बारे में। लेकिन अगर आपके पास पर्पज है, क्योंकि क्या हुआ कि हमने बिजनेस के बारे में जरूर लिखा था, लेकिन उसके बाद हमारे पास फ्रेंचाइजी क्वेरीज काफ़ी हद तक आई, बहुत फ्रेंचाइजी क्वेरीज हमारे पास ब्लॉग से आनी शुरू होगी। तो हमें एक मोटिवेशन मिला, पैसे के बजाय वो हमारे बिजनेस में भी कन्वर्ट होता रहा उसके बाद। तो बेसिकली ये जनरली आपके पास अगर पर्पज होगा तो आप किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा नॉलेज थी, हमें डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज थी, तो उसके बारे में लिखना शुरू किया। फ्रेंचाइजी के बारे में जितनी नॉलेज थी उतना लिखना शुरू किया। बाकी नॉलेज आपकी ऐड होती रहती है, जब भी क्वेरीज आपके पास आती रहती है, आपको रिसर्च करते रहते हो या नए नए आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो, किसी को सुनते रहते हो, तो बेसिकली आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहती है। आप ड्रग डिपार्टमेंट के बंदों से मिलते रहते हो, उनसे क्वेश्चन करते रहते हो। पर्टिकुलरली जब आप किसी चीज़ पे लग जाते हो, तो जैसे हमें कोई मिल जाता था, तो कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा मिल जाता था, हम उससे क्वेश्चन करने लग जाते थे कि सर अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेना पड़े तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको थ्योरेटिकल नहीं मिल सकती, जो आपको प्रैक्टिकली मिल सकती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि मार्केटिंग कंपनी की बात करते हैं तो बहुत वो मुश्किल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन जब आप उसमें डीपली चले जाते हो, उनके जो आपको लूज फोल पता लग जाते हैं डिपार्टमेंट के, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली आप सीख सकते हो, उसको शेयर करेंगे तो वो काफ़ी पसंद आती है, ब्लॉग रीडर्स को काफ़ी पसंद आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि रिटर्न में चीज़ एक थ्योरेटिकल चीज़, एक प्रैक्टिकल चीज़ में फ़र्क होता है, तो आप उससे शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप बात करते हैं कि ब्लॉगिंग को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप वीडियो फॉर्म में करना चाहते हैं, आप व्लॉग शुरू करना चाहते हो, तो आज के टाइम में इंस्टाग्राम या फिर अपना यूट्यूब काफ़ी बेस्ट रहेगा उसमें क्योंकि अगर आप खुद की वेबसाइट में करना चाहते हैं तो वीडियो का बहुत बड़ा, एक वीडियो की जो स्टोरेज होती है वो बहुत बड़ी होती है और आपकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप खुद की वेबसाइट पे अपलोड करके ब्लॉगिंग को शुरू करते, व्लॉग को शुरू करते हो। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपके व्लॉग्स के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आप बात करते हैं ब्लॉग्स की, ब्लॉग्स को अगर आप रिटर्न फॉर्म में या पॉडकास्ट में भी करना चाहते हैं, पॉडकास्ट की कुछ वेबसाइट्स भी आती है, वहाँ पे भी आप रिलीज कर सकते हो अपने पॉडकास्ट। लेकिन अगर आप जनरली अपनी खुद की वेबसाइट पे भी पॉडकास्ट रिलीज करेंगे तो वो भी ज़्यादा बड़ी फाइल्स नहीं होती, तो वो भी आप अपनी खुद की वेबसाइट से शुरू कर सकते हो। वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब के थ्रू आप अगर आप अपनी वीडियो को प्रमोट करेंगे, उसको वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हो आप, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए और वो थोड़ा कम कॉस्टली भी रहेगा, क्योंकि इतना स्टोरेज अपनी वेबसाइट के लेना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए आप ब्लॉग्स को और पॉडकास्ट को अपनी वेबसाइट्स के लिए रख सकते हो और जो वीडियो को रख सकते हो, वीडियो को आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक के थ्रू आप अपलोड करके वहाँ से अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हो। अगर बात करते हैं ब्लॉग्स की, आप लिखना चाहते हो या पॉडकास्ट रिलीज करना चाहते हो, उसको अपनी वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। बेसिकली उसमें भी फ्री टूल्स भी अवेलेबल है और पेड टूल्स भी अवेलेबल है। बेसिकली फ्री में क्या आ जाता है, अगर आप wordpress.com पे जा रहे हो या bloggers.com के थ्रू कर रहे हो तो वहाँ से आप फ्री ब्लॉग शुरू कर सकते हो। blogger.com गूगल की वेब होस्टिंग का एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वहाँ पे आप जीमेल के साथ लॉगिन कर सकते हो और बहुत अच्छा इजी सा प्रोसेस होता है। उसके थ्रू आप अपना ब्लॉग बिल्कुल ही इजी स्टेप में शुरू कर सकते हो। लॉगिन करोगे, आपको वहाँ पे एक टाइटल ढूंढना पड़ेगा और ब्लॉग का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं blogger.com पे, तो आपको जो डोमेन नेम मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा, जैसे abc.blogspot.com
का आपको जो डोमेन नेम मिलेगा उसको आप कस्टम भी कर सकते हो। क्या करेंगे कि वेब होस्टिंग जो होगी वो ब्लॉगर्स की होगी, और जो डोमेन नेम अगर आप चाहते हो, जैसे हमारा farmerfranchisinghelp.com है, उसको आप उस ब्लॉग पे रखना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस होता है। आप कहीं से बाहर से डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है, हम उसी से ले लेते, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपको कभी भी, क्योंकि उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, तो आप वहाँ से भी उनसे डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, या फिर GoIDC कर सकते हो, या गूगल भी ऑप्शन देता है blogger.com में। जब आप लॉग इन करोगे तो वहाँ पे भी वो डोमेन नेम को परचेज करने का ऑप्शन देता है। आप किसी भी वे में वहाँ पे करके उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो फिर वो आपका जो डोमेन नेम आएगा वो वही आएगा जो आप चूज करते हो। जैसे हमारा है farmerfranchisinghelp.com / उसके बाद वो ईयर और मंथ का देता है, उसके बाद जो आपके आर्टिकल का जो भी आप टाइटल रखते हो उसके हिसाब से आपका लिंक वहाँ पे आ जाता है। और अगर wordpress.com की बात करते हैं तो wordpress.com पे भी आप इजीली फ्रीली ब्लॉग शुरू कर सकते हो। उनके प्लान्स होते हैं, अगर आपको वेब होस्टिंग और कस्टम डोमेन पे जाना है तो वो बेसिकली अगर आपको स्टार्टिंग में शुरू करना है और बिना किसी ज़्यादा पैसे के शुरू करना है आप तो blogger.com पे के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद की वेब होस्टिंग और खुद का ही डोमेन नेम के साथ भी कर सकते हो, वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। 4,000 रुपये का ईयरली एक्सपेंसिव जाता है, डोमेन नेम आ जाता है 800,000 रुपये के आसपास का डोमेन नेम आ जाता है, साथ में वेब होस्टिंग आ जाती है 2,400-3,000 के आसपास की वेब होस्टिंग आ जाती है। वो डिपेंड करता है आप किस सर्वर पे रह रहे हो, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से एक सिंपल सी अच्छी सी वेब होस्टिंग और डोमेन नेम इसमें आ जाते हैं। 4,000 के आसपास का आपका एक्सपेंसिव आता है उसमें, और वहाँ पे आप बेसिकली जनरली ज़्यादातर ब्लॉगर्स वर्डप्रेस का उसमें होता है, wordpress.org का एप्लीकेशन, उसमें एक तरह से जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल में, उसी तरह का आप अपनी वेबसाइट में जो आपकी वेब होस्टिंग है उसमें इंस्टॉल करके वर्डप्रेस से आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। वो ज़्यादा इजी वे रहता है, उस तरह भी आप अपनी वो कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेंसिव नहीं होता ब्लॉगिंग पे, स्टार्टिंग एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लिखना ही मेन नहीं होता या वीडियो बनाना ही मेन नहीं होता, उसके बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। ब्लॉगिंग का यूट्यूब के बारे में ऑप्टिमाइजेशन का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग के बारे में मेरे को काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी टाइम मैंने काम किया ब्लॉगिंग पे जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था। अब तो काफ़ी मतलब 6 महीने साल हो जाते हैं काम किए, बहुत काम टाइम हो जाता है, लेकिन उसके बाद काफ़ी पढ़ा था, काफ़ी अच्छी रैंकिंग गूगल्स के कीवर्ड्स पे आ गई थी उस वक्त, तो वो उसकी मेरे को काफ़ी नॉलेज है। और क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ इसी वजह से आई थी क्योंकि बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल है गूगल पे, बहुत सारे एसईओ से रिलेटेड। एक्चुअली इसको जो भी गूगल पे रैंकिंग के प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं उस पर, जैसे लिंकिंग, आपने लिंक्स क्या आ रहे हैं, सोशल सिग्नल्स क्या आ रहे हैं, आपका कंटेंट कैसा है, तो कहीं रैंकिंग फैक्टर होते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स है, आप पढ़ते रहेंगे बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में, कैसे वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी लाए, या बहुत सारे आपको वहाँ आर्टिकल, बहुत एक्सपर्ट्स के आर्टिकल आपको नेट पे मिल जाएंगे, उनको पढ़ते रहिए। टाइम जो गूगल अपडेट करता रहता है अपने एल्गोरिथम में, अपनी रैंकिंग फैक्टर्स में, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते रहिए। इसी तरह यूट्यूब के बारे में पढ़ते रहिए कि कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने वीडियो को। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप यूजफुल कंटेंट देंगे, तो बेसिकली चाहे फार्मा में व्यू कम आए, क्योंकि फार्मा में इतने ज़्यादा व्यूवर्स नहीं होते जितने जनरल कैटेगरी में होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। और बेसिकली जिस पर्पज के लिए आप कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेरीज आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ब्लॉगिंग में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक अथॉरिटेटिव कंटेंट आप बनाएंगे तो एक तरह से लोग आपको, बेसिकली मैंने शुरू में पढ़ा था, अभी जब भी ब्लॉगिंग मैंने शुरू की थी तो सबसे मेन फायदा जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि जब भी आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको लोग आपके सेक्टर का एक्सपर्ट मानना शुरू कर देते हैं। उनको वो एक अथॉरिटी होती है, मतलब एक आपको एक स्टैंडर्ड मानना शुरू कर देते हैं। वो सबसे बड़ा फायदा होता है, लोग आप पे फेथ करना शुरू कर देते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है।
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्रिएट रखते हो या खो देते हो टाइम के बाद। लेकिन लोग आपको एक अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी मानना शुरू कर देते हैं एक उस सेक्टर में, आपका फेथ जनरेट हो जाता है, ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं और वो आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, और जो आपके बिजनेस का बहुत बड़ा बेसिस होता है। तो ब्लॉगिंग को, अगर ब्लॉगिंग से आपका पैसा भी ना आए, आप यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आपको ज़्यादा अर्निंग नहीं आ रही है, लेकिन बेसिकली जो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस का पर्पज लेके चलते हैं तो वहाँ पे भी ब्लॉगिंग आपको काफ़ी यूजफुल होती है। तो आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ब्लॉगिंग के बारे में, जैसे मैंने शुरू किया और जैसे मैं अब भी कर रहा हूँ, थोड़ा अपने बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा हूँ, पर्सनली भी कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को इंटरेस्ट आता है ये चीज़ में। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपका कोई और क्वेरी या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या हमें मेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।